हेलो एवरीवन, नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से एग्जाम में लगभग क्वेश्चन बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज हम लोग इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। एक ही वीडियो में हम लोग पूरे जान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन है और उसको हम लोग किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, याद कीजिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो समीकरण बन रहे थे, तो उस समीकरण को हम लोग किस प्रकार से बैलेंस किए थे, यानी कि उसको संतुलित करने के लिए सीखे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो है सो सीखने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आप लोग जो है वीडियो पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक, तब आप लोग को पूरी तरह से समझ में आएगा बात कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन है और उसको हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। यहाँ से प्रत्येक वर्ष जो है से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव रूप में, यानी कि आपको एक नंबर में तो अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, यानी समीकरण दे देगा, उसका जो है से आपका बहुत सारा फॉर्मूला वगैरह पूछ लेता है। तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, हम ज्यादा देर वीडियो में करते नहीं हैं इधर उधर की बातें, आप लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आइए और सीखिए इसको। चलिए, हम लोग पहले जान लेते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन है। देखिए, दो तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनता है आपका। हमने लिख रहा है यहाँ पे, हम लिखते हैं सबसे पहला जो है रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है वो है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसको बहुत ही आसान तरीका से आप लोग खुद देख करके ही समझ रहे होंगे। इसका नाम ही है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, संयोग करना मतलब जुड़ना ना। हम लोग कहीं पे भी इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि संयोग हुआ, यानी कि क्या हुआ, जुड़ा। इसके मतलब यह हो रहा है यहाँ पे कि कोई भी जो है दो या दो से अधिक पदार्थ यहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा और जुड़ करके जो है नए पदार्थ का निर्माण करेगा। ऐसे भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की जब परिभाषा देखे थे, उसको सीखे थे, तो वहां पे बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो वहां पे दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं और नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। नहीं तो वहां पे एक बड़ा पदार्थ टूटता है और छोटा छोटा जो है तो वहां पे पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पे वही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए संयोग होगा, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। फिर से सुनिए, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझिए आप लोग, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को। जैसे हम लोग आसान पूरा अगर रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर देखा जाए, जो फर्स्ट लेसन है केमिस्ट्री 10th क्लास का, एक समीकरण से हम पूरा उसको डिफाइन कर सकते हैं ना, जुटना टूटना इस प्रकार से। तो देखिए, हम लोग आसान वाला ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से मिलावेंगे तो आप लोग को पता है, नहीं पता है, कैसे जी, पता है, हाँ ठीक है, यानी कि H2O बनेगा, जल बनेगा। हमें सब पता चलता है कि आप लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं ना। देखिए, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जब जोड़े तो क्या बना, जल बना। अब बताइए आप लोग, जुट करके बन रहा है कि टूट करके बन रहा है। यहाँ पे जुट रहा है कि टूट रहा है, तो जुट रहा है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुट रहा है और नया पदार्थ बन रहा है जल। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, संयोजन अभिक्रिया। और ले लीजिए छोटा छोटा एग्जांपल ही ले लेते। देखिए, सोडियम को क्लोरीन से जोड़ दिए तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, जुट रहा है, यानी जुट करके नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है।
तो अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, यानी कि जुट रहा है। एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है, ये तो हम जान गए हैं कि संयोजन अभिक्रिया हो गया, लेकिन यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको ध्यान देना है। देखिए पहला पॉइंट ये है, संयोजन में ही पूछ देता है कभी कभी, संयोजन में ही भी कि दो तत्वों के बीच संयोग, ठीक है। यानी कि दो तत्वों को जुट, कहीं कहीं पे क्या होगा कि दो तत्व जुटेगा, जैसे हाइड्रोजन भी एक क्या है, तत्व है। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी क्या एक तत्व है। ये दोनों तत्व के बीच क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, यौगिक बन रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक तत्व रहेगा और एक दूसरा का रहेगा, यौगिक, ठीक है। एक तत्व दूसरा यौगिक रहेगा, तब जाकर के भी वहां पे क्या बन जाएगा, नया पदार्थ बनेगा। तो ऐसे भी हो सकता है कि एक तत्व और एक यौगिक के बीच संयोग हो सकता है, दोनों यौगिक के बीच भी संयोग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आपको हम दे रहे हैं, ये तो दो तत्वों के बीच यही वाला हो गया एग्जांपल, ठीक है। दो तत्वों के बीच एक तत्व एक यौगिक, देख लो बाबू, एक तत्व और एक यौगिक। जैसे हम लोग ले लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और इसको ऑक्सीजन से जोड़ दिए, तो जोड़ देखिए यौगिक है, क्या है, तत्व है। ये दोनों को जब जोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। आप बताइए आप लोग, यहाँ पे किसके बीच संयोग हुआ, एक यौगिक और एक तत्व, एक यौगिक और एक तत्व के बीच। कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों क्या रहेगा, दोनों यौगिक रहेगा, नहीं हो सकता ऐसा, हो सकता है दोनों यौगिक रहेगा और दोनों यौगिक को हम लोग जोड़ करके क्या बनावेंगे, नया यौगिक बनावेंगे। देख लीजिए, जैसे एग्जांपल दो यौगिक के बीच, ध्यान से समझिए, खाली हम समझाते हैं, आप लोग सुन करके उसको जो है सब परिभाषा लिखिए कीजिए, ठीक है। हम देखिए यहाँ मेन समझना है बच्चा, यहाँ पे जो है कैल्शियम ऑक्साइड एक ले लिए। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, यौगिक है, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जल में क्या किए, रिएक्शन करवाए जल से। कैल्शियम ऑक्साइड को जल से जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा बच्चा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। बनेगा कि नहीं, बनेगा। यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल, देखिए ये भी यौगिक, ये भी यौगिक, दोनों यौगिक को जब हम लोग रिएक्शन करवाएं तो एक नया यौगिक बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसी को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया हम लोग बोलेंगे। चलिए इसको आप लोग एक बार अध्ययन कीजिए, इसका एग्जांपल, और उसके बाद दूसरा इसका हम लोग देखने जा रहे हैं। गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रहा है जी, हो गया। चलिए सेकेंड वाला हम लोग रखेंगे, सेकेंड में है आपका वियोजन अभिक्रिया, उसके बारे में देखेंगे, जस्ट इसका उल्टा। चलिए आ जाइए सेकेंड, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। चलिए देखिए वियोजन, ये दोनों बहुत ही अच्छा, ये दोनों जो है अभिक्रिया, संयोजन और वियोजन बहुत ही आसान है, याद हो जाता है, शब्द से ही पता चलता है। देखिए वियोजन, वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना ना, यानी अलग अलग होना। एक बड़ा, इस जस्ट संयोजन की इसका उल्टा कर देंगे, उसमें था कि जुट रहा था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि एक बड़ा यौगिक टूट करके और छोटे छोटे यौगिक या तत्व का क्या करेगा, निर्माण करेगा, तब हम उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। यानी कि एक बड़ा पदार्थ टूटेगा और टूट करके जो है छोटे छोटे पदार्थों का क्या करेगा, निर्माण करेगा, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या इसी का एक और नाम है बच्चा, ध्यान देना, एक और नाम इसी का है अपघटन अभिक्रिया। इसी का एक और है अपघटन अभिक्रिया। चलिए इसका एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, चर्चित एग्जांपल है, जिसको हम जानते हैं, आप जानते हैं, फलना जानता है, सब जानता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ देखिए एक हम वियोजन अभिक्रिया के एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से समझना, लिखने जा रहे हैं। यानी कि वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। जानते थे आप लोग कि नहीं जानते थे,
यस सर जानते थे। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इस ये जो है एक बड़ा यौगिक है। देखिए अभिक्रिया किधर से किधर की ओर हो रहा है, इधर से इधर की ओर। ये भी बताए थे कि जिधर की एरो का साइन रहता है जिधर की ओर अभिक्रिया उधर से उधर की ओर होता है। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग तोड़ रहे हैं और तोड़ करके छोटा छोटा कर रहे हैं। क्या बनेगा, क्या बनेगा, हाँ आप जो समझ रहे हैं वही बनेगा। यहाँ पे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर निकलेगा यानी गैस निकलेगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ेंगे तो इससे हमें दो को यौगिक प्राप्त होगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। समझ में आया बात? यहाँ पे जो है से आपको जस्ट उसका क्या करना था, उल्टा करना था, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, और भी इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, आप भी इसका बहुत सारा एग्जांपल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको समझना है यहाँ कैल्शियम एक बड़ा पदार्थ टूटेगा तो दो छोटा छोटा पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। बात समझ में आई? चलिए अगला देखेंगे। मेरा डस्टर भुला गया जी, चलिए जल्दी कीजिए। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि समय कम है, उसी प्रकार से हम लोग को पढ़ना भी है। आपके पास 4 से 5 मिनट टाइम बचा है, सारे सब्जेक्ट को कवर करना है ना। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि क्रैश कोर्स की तरह अब लगातार अब क्लास चलने वाला है। अभी तो शुरुआत है, अभी देखते जाइए। सभी सब्जेक्ट का जो है इस पे हम वीडियो लाने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीका से। अभी मैथ का क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उसी बेस पे हम पढ़ावेंगे जो एग्जाम पे क्वेश्चन, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब तो उतना टाइम है नहीं। चलिए तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। चलिए हो गया दो संयोजन और वियोजन। अगला देख लेते हैं आप वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन नाम से देखिए, अगर आप समझे तो सब नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। चलिए इसको देखेंगे। देखिए ये भी जो है नाम से ही पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, नाम से ही लग रहा है वैद्युत अपघटन, यानी कि विद्युत के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। यानी कि जब भी अभिक्रिया होगा तो विद्युत के उपस्थिति में ना, यानी करंट इसमें रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, यानी कि बहुत सारा एग्जांपल इसको ले सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, देखिए सोडियम क्लोराइड, ये भी बहुत चर्चित एग्जांपल है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड एक क्या है, लवण भी है, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम लोग विद्युत धारा जब उसमें डालते हैं, वैद्युत धारा लिख दे रहे हैं, वैद्युत धारा यानी सोडियम क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तब क्या होता है, क्वेश्चन कोई देगा ऑब्जेक्टिव में। सोडियम क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, तो सोडियम और क्लोरीन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। कैसे टूट जाएगा, यानी कि सोडियम और क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। सोडियम हो जाएगा कैथोड पर और क्लोरीन हो जाएगा किस पे, एनोड पे। यानी इस प्रकार से जो है आपका वैद्युत अपघटन अभिक्रिया होगा। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में यही होता है, यानी कि जब सोडियम क्लोराइड से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सोडियम जो है कैथोड पर और क्लोरीन क्या हो जाएगा, एनोड पर। एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, एक सवाल जो वीडियो लगातार देख रहा होगा वही कमेंट में बताएगा। इस अभिक्रिया, इस समीकरण को आपको संतुलित करके बताना है कि किस प्रकार से संतुलित होगा, वो भी कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसका किसका सही, कौन कौन जो है अच्छे तरीका से सीखा था संतुलित करने के लिए। ये संतुलित समीकरण नहीं है, इसको आपको क्या करना है, संतुलित करना। हम कमेंट में देखेंगे कौन कौन इसको अच्छे से संतुलित करते हैं। ठीक है, चलिए इसका अगला एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे जल H2O, जल से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जल से जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी H2O2 में टूट जाएगा। ठीक है,
H2 किस पे होगा? तो हाइड्रोजन कैथोड पे होगा, पॉजिटिव मतलब, और A जो है से ऑक्सीजन किस पे होगा? एनोड पर होगा, नेगेटिव। ठीक है, इस प्रकार से। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया समझ में आया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया जो है किसकी उपस्थिति में होगा? विद्युत धारा ना, किसी भी पदार्थ से जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो जो है एक कैथोड पे पॉजिटिव और एनोड पे नेगेटिव में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। उसी को बोलते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत मतलब करंट, अपघटन मतलब टूटना, यानी विद्युत के द्वारा। ठीक है, ये वियोजन और वैद्युत अपघटन लगभग सेम है, लेकिन ये इसमें जो है किससे होता है? करंट से होता है। चलिए इसको कीजिए, आगे देखते हैं। हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट चौथा, हम लोग 4 नंबर देखने जा रहे हैं। चौथा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ में आएगा। चौथा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, चलिए देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब क्या चीज? रिपेलेस करना, और एकल मतलब कहेगो? एक गो ना। इस प्रकार से इसका हम लोग परिभाषा इस प्रकार से सेट कर सकते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया का। पहले परिभाषा देख लीजिए, घबराइए नहीं, एग्जांपल दे रहे हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि उसके जगह पर चला जाएगा, यानी उसको क्या कर देगा? हटा देगा वहां से। कैसे? देख लीजिए, जैसे हम लोग एग्जांपल इसका एक लेते हैं, जैसे फेरस और कॉपर सल्फेट। फेरस और जो है से कॉपर सल्फेट, इस प्रकार से फेरस और क्या ले लिए? कॉपर सल्फेट ले लिए। देखिए कैसे यहाँ पे होगा, विस्थापित कैसे करेगा? अब ये बताएं कि एक विस्थापित होगा, उसके जगह पे जगह बना लेगा। कब कोई जगह बना लेगा? जब उससे ज्यादा पावरफुल होगा तब। आप किसी के जगह पे कब्जा कब कर लीजिएगा? जब उससे ज्यादा पावरफुल होइएगा तब। उसी प्रकार से यहाँ पे होता है। पहले ये दोनों में दोस्ती है, ये दोनों में क्या है? दोस्ती है। ये इधर से देख रहा है, अच्छा इधर से क्या कर रहा है? देख रहा है कि दोनों में क्या हो गया है? दोस्ती हो गया है। और ये इधर से क्या कर रहा है? देख रहा है, से देख रहा है। अच्छा अच्छा, आप देखिए क्या करेगा, इसके ज्यादा पावरफुल है। ऐसे भी जानते हैं कॉपर विष क्या होता है? तांबा। कॉपर विष, तांबा, फेरस लोहा को बोलते हैं। आप बताओ आप लोग, तांबा और लोहा, तांबा और क्या? लोहा। आप बताइए आप लोग, तांबा और लोहा में कौन ज्यादा क्रियाशील होगा? तांबा ज्यादा क्रियाशील होगा कि लोहा ज्यादा क्रियाशील होगा? जल्दी अभिक्रिया कौन करेगा? तांबा की लोहा? तो जल्दी अभिक्रिया कौन करता है? लोहा करता है। ऐसे भी ठीक ना, लोहा कहीं के लोहा को फेंक दो, दोस्ती बना लेगा। कहीं पे लोहा का रख दो, अभिक्रिया कर लेगा। लोहा पे जंग लग जाता है ना, लेकिन तांबा पर जल्दी जंग लगता है? नहीं लगता है। यानी कि तांबा जो है उतना क्रियाशील नहीं है, जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करता है। लेकिन लोहा अधिक क्रियाशील है, ये जल्दी जो है किसी से क्या कर लेता है? दोस्ती कर लेता है। तो क्या करेगा इसमें कि कॉपर को भगा देगा। कॉपर को क्या कर देगा? भगा देगा। तो क्या बना लेगा? फेरस सल्फेट। क्या बना लेगा? फेरस सल्फेट। और कॉपर को बाहर कर देगा। कै गो विस्थापित हुआ? कै गो हटा? एक गो। एक हटा तो एकल विस्थापन, एक हटेगा तो कै गो? एकल विस्थापन। काहे हटा? आपसे पूछेगा काहे हटा? काहे कि कॉपर से फेरस अधिक क्रियाशील है। ऐसे भी क्वेश्चन जब कभी दे देगा आपको कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का क्षण डाला जाता है तो कॉपर क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। तो क्यों ऐसा हुआ? काहे कि फेरस जो है से कॉपर से अधिक क्या है? क्रियाशील है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, और भी एग्जांपल आप लोग देखिए, जैसे कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट, ये सब भी एग्जांपल हो जाएगा। जिंक सल्फेट, देखिए जिंक को कॉपर सल्फेट में भी देख सकते हैं। बहुत सारा एग्जांपल है, एक एग्जांपल और देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना। अगर कहीं पे ऐसा समीकरण मिले कि एक यहाँ था, इसको हटा दिया, इसके जगह पर चल गया,
तो इसको हम लोग बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। और ले लीजिए, जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट का एक विलयन है। जिंक है, क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। बताओ अधिक कैसे होगा, किसको हटावेगा, तो जिंक कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और प्लस कॉपर कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। काहे बाहर निकल गया, काहे कि जिंक जो था से कॉपर से अधिक क्रियाशील था। अच्छा, बड़ी कॉपर को सब कोई हटा दे रहा है, जिंक जो है से क्या कर दिया, कॉपर को हटा दिया। अब एक से पावरफुल देखिए, एक और एग्जांपल बना रहे हैं, फेरस है और एक जिंक सल्फेट है। फेरस और क्या है, एक जिंक सल्फेट है। अब देख लो क्या होगा, बहुत जिंक कॉपर को हटा रहा था, अब जिंक से भी पावरफुल आ गया कौन, फेरस। अब जिंक को ही क्या कर देगा, हटा देगा। तो जिंक को हटा के क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट बना लेगा और जिंक को कहां कर देगा, बाहर। इससे ये पता चलता है कि फेरस जो है से जिंक से अधिक क्या है, क्रियाशील है। यहाँ पे आपको समझ में बात आ रहा है, आया होगा बात समझ में। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद जो है से हम लोग अगला पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, अब उतना डिटेल्स बहुत अथी हो जाएगा। हो गया होगा, चलिए आगे। द्वितीय, इसी को उभय विस्थापन, यहाँ पे खाली नाम चेंज कर देंगे और एग्जाम्पल जो है चेंज हो जाएगा बाबू। डबल इसमें विस्थापन होगा, दो गो का। सेम यही चीज है, इसमें एक का हो रहा था, इसमें कै गो का होगा, दो गो का होगा। देखो एक दूसरे से अगर तुलना करके आप याद रखते हैं, तरीका देखिए, ये रटना तो कहीं से रट लीजिएगा, लेकिन अगर कहीं से अगर तरीका से याद कीजिएगा तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। जितना भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है उसको आपको क्या करना है कि एक तरीका से याद करना है, एक दूसरे से रिलेटेड रखना है। जैसे संयोजन किससे रिलेटेड रखना है, वियोजन को, वैद्युत अपघटन और का चीज वियोजन, लगभग दोनों क्या है, सेम है। एकल विस्थापन, उभय विस्थापन, इस दोनों को रिलेटेड रखना है। एकल मतलब एक को विस्थापित करेगा और उभय मतलब कै को, दो को, मतलब दोनों स्थान क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। इसको द्वितीय विस्थापन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो है आपका हो जाएगा परिभाषा क्या हो जाएगा, जब किसी यौगिक से कितना, दो या दो से अधिक, दो परमाणुओं का क्या होगा, विस्थापन होगा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया। दो परमाणु या दो आयन भी बोल सकते हैं ना, जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं, जब किसी यौगिक से दो आयनों का विनिमय होगा, विनिमय मतलब का लेन देन ना, उसके जगह पर उसके जगह पर। देखिए लेटर से इसको हम देखिए बहुत अच्छे से बता दें, लेटर से समझे पहले फिर एग्जांपल देंगे। जैसे एक ए है और एक क्या है, बी है, एक ए बी है और एक क्या है, सी डी है। ये दोनों जब मिल रहे हैं तो देखिए कैसे बना लेगा, ए बी एक यौगिक है, क्या है, सी डी है। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और इसमें उभय विस्थापन कैसे होगा, ए चल जाएगा सी के पास, सी आ जाएगा किसके पास, ए के पास। देख लीजिए, यानी कि ए ऐसे बना लेगा, ए जो है सी के साथ बना लेगा और बी जो है किसके साथ, डी के साथ बना लेगा। इन दोनों आपस में क्या कर लेगा, एक दूसरे में जो ही क्या कर लेगा, अधिक विनिमय कर लेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत ही चर्चित एग्जांपल ये भी है, आसान है, देख लीजिए। जैसे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों आपस में देखिए, सोडियम क्लोराइड और एक क्या ले लिए, सिल्वर नाइट्रेट ले लिए। आपको भी समझ में आ रहा है किस प्रकार से करेगा, यानी कि इसमें क्या करना है, किसी को हटाना नहीं है, हटा करके उसमें क्या करना है, आपको वहीं प्रस्थापित हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे को विनिमय करेगा। यहाँ से ये हटेगा तो इसके जगह पर चल जाएगा और इधर से ये हटेगा तो इसके जगह पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से होगा, जैसे देखिए कर देते हैं, देखिए यानी कि आपको हो जाएगा NaNO3 और AgCa, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और प्लस हो जाएगा NaNO3, सिल्वर नाइट्रेट। ये अक्षेप बन के बाहर निकलता है इस प्रकार से। तो इसमें देखिए कई जगह पर रिप्लेस हुआ, दो जगह पर सोडियम क्लोराइड था, सिल्वर नाइट्रेट था। पढ़ेला भी, रासायनिक नाम भी याद रखा कीजिए, खाली ऐसे AgNO3 याद रखिएगा, भूल जाइएगा, ऐसे भी याद रखिए, हम इसीलिए बीच बीच में बोलते रहते हैं सभी का नाम। ये देखिए, इसको सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चा कि सोडियम जो है इसे किसके साथ,
नाइट्रेट के साथ और सिल्वर किसके साथ, क्लोरीन के साथ, यानी कि एक दूसरे के साथ विनिमय किया, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा अभिक्रिया है, उभय विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद अभी इसमें कम से कम 4 से 5 और अभी अभिक्रिया का प्रकार है जो बाद में देखेंगे। अब लोग देख रहे होंगे कितना ज्यादा जो है से गर्मी लग रहा है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से अब हम आज यहीं तक करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में कंटिन्यू, इसको छोड़ेंगे नहीं, काहे कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, हमें जहां से लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, हम वहां से ही आपको जो है समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। अगले वीडियो में जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी 4 को पढ़े हैं, 4 से 5 और होगा लगभग, उसको भी हम लोग देख लेंगे आसान तरीके से। तो आप लोग इस प्रकार से इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा, फिर से एक बार देख ले रहे हैं। आज का वीडियो जो था ये था रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, जिसमें हम लोग पहले देखे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या हो रहा था कि 2 तत्व, 2 यौगिक या एक तत्व, एक यौगिक जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे थे, तब हम लोग उसको बोल रहे थे क्या चीज, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि संयोग मतलब जुड़ करके। उसी का जस्ट ऑपोजिट पढ़े वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, उसमें था कि कोई बड़ा यौगिक या कोई बड़ा पदार्थ रहेगा, वो टूट करके जो है छोटे छोटे यौगिक या तत्व या पदार्थ का क्या कर रहा था, निर्माण कर रहा था, उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन के ही मिलता जुलता एक है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। उसमें भी क्या होता है कि विद्युत धारा की उपस्थिति में यौगिक टूटता है, टूट करके जो है से कैथोड पे एनोड पे यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में बढ़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। फिर हम लोग पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया मतलब कि एक परमाणु एक आयन का क्या हो रहा था, विस्थापन हो रहा था यहाँ पे, यानी कि अधिक क्रियाशील वाला जो परमाणु था वो कम क्रियाशील वाले परमाणु को क्या कर दे रहा था, विस्थापित कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। अभी जस्ट हम लोग ने देखा उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसमें हमने बताया कि इसमें जो है से 2 गो होगा। ठीक है, आयनों का विनिमय होगा ना, एक दूसरे के साथ क्या होगा, आयनों का विनिमय होगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, इसके बाद जो है आगे हम कंटिन्यू लाएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें ताकि वो भी जो है से अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। एग्जाम में अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, जितना भी दिन बचा है उतना दिन में आपको कंप्लीट करना है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।